हेलो बच्चों, वेलकम टू यू। बढ़िया हैं? तो ठीक है। आज हम फिर से उपस्थित हैं कुछ नीट पीवाई के क्वेश्चनों को लेकर के आपके सामने। हम डिस्कशन करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर नीट पीवाई क्यू में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों के बारे में विस्तार से समझेंगे, समझाएंगे और उनके कंसेप्टों की क्लियर करने की पूरी हम प्रयास करेंगे। और आप ध्यान से, बड़े गौर से उनको समझें। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। दोनों ये जो हमारी टेबल है उसमें मैचिंग के क्वेश्चन है। ABCD 4 हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसमें जो शेप उनकी मैचिंग करनी है हमें। एक एक हम ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है NH3 अमोनिया। इसका हम हाइब्रिडाइजेशन कर निकालें 5 और 3 8, 8 का आधा 4, तो स्टेरिक नंबर जो इसका आएगा वो 4 आएगा। हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3। इसको हम ड्रॉ करें तो NH एक इस पर लॉन्ग पेयर रहता है। इस टाइप से ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन इसका जो शेप हमें प्राप्त होगा ट्राइगोनल पिरामिडल। ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसका जो मैचिंग होगा NH3 ट्राइगोनल पिरामिडल, पहला ऑप्शन फर्स्ट से मैच कर रहा है। सेकंड BRF5 है। स्टेरिक नंबर को हम देखें इसमें तो क्या आएगा, 7 5 12 का आधा 6। स्टेरिक नंबर 6 है। हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन d2 हो जाएगा। इसकी ज्योमेट्री हम बनाएं तो Br 5 फ्लोरीन लगेंगे, एक यहां लोन पेयर आएगा। इस टाइप से स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल, इसका जो शेप बनेगा वो स्क्वायर पिरामिडल, यानी कि बी का मैचिंग फोर्थ ऑप्शन से हो रहा है। थर्ड ऑप्शन XCF4, XCF4 8 4 12 का आधा 6। स्टेरिक नंबर इसका 6 आता है। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। इसका यदि ज्योमेट्री हम करते हैं बना में, इसमें 4 फ्लोरीन लगी हुई हैं। 4 फ्लोरीन हमारी इस टाइप से लगेंगी और 2 लॉन पेयर हमारे इस टाइप से आएंगे। तो इसका जो शेप हमें मालूम होगी, प्राप्त होगी, वो हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप हमें मिलती है। इसका स्क्वायर प्लेनर यानी कि C सेकंड से मैच कर रहा है। चौथा ऑप्शन है SF6। चौथा ऑप्शन हमारा SF6। स्टेरिक नंबर इसमें देखें 6 और 6 12 का आधा 6, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। 6 स्टेरिक नंबर है और 6 फ्लोरीन लगी हुई है, इसका मतलब लॉन पेयर नहीं है। तो ये कैसे लगेंगी, F 6 फ्लोरीन लगी है। तो इसका ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगी, क्योंकि लॉन पेयर नहीं है। यदि लॉन पेयर होता है तो उसकी
ज्योमेट्री बदलकर शेप उसकी कुछ भिन्न हो जाती है, सेम नहीं। तो क्योंकि इसमें लॉन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम रहेगा। स्क्वायर टेट्राहेड्रल बनेगा इसका क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल नहीं, ऑक्टाहेड्रल। 8 कॉर्नर से बनता है ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड शेप। तो इसका ऑक्टाहेड्रल ये मैचिंग कर रहा है। इस हिसाब से हम 4 ऑप्शनों का यदि मैचिंग देखें ऑप्शनों के ABCD के अंदर, तो ए का फर्स्ट से, ये देखो ए का फर्स्ट से हो रहा है, बी का फोर्थ से हो रहा है, और सी का सेकंड से हो रहा है, और डी का थर्ड से हो रहा है। इट मींस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं हम, पढ़ते हैं इसको। अमंगस्ट द फॉलोइंग विच हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बच्चों हम पहले से अच्छी तरह से इस चीज को जानते हैं, लोन पेयर रिपल्सन अधिकतम कहाँ होता है? अधिकतम जहां लोन पेयरों की संख्या अधिकतम हो उनमें लोन पेयर रिपल्सन अधिक होगा, और जहां लोन पेयर कम होंगे वहां रिपल्सन कम होगा। तो हम इस क्वेश्चन में ये देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर लोन पेयरों की संख्या अधिक है, वही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन है HCF2 जिनोन फ्लोराइड। तो इसका हम स्टेरिक नंबर देखें 8 और 2 10 का आधा 5, हाइब्रिडाइजेशन से बनेगा sp3d। sp3 8 और 2 10 5 sp3d बनेगा। sp3d बनेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2 फ्लोरीन हमारा ऊपर और नीचे लगेगा, और 2 लोन पेयर हमारे, और 1 लोन पेयर, 3 लोन पेयर रह जाएंगे इसमें। 3 लोन पेयर आते हैं इसमें। अधिकतम लोन पेयर इसी के हो सकते हैं। फिर क्लोरीन F3 को देखते हैं हम, ClF3। स्टेरिक नंबर को देखें हम, इसमें स्टेरिक नंबर 7 और 3 10 का आधा 5, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा sp3d, और sp3d बनेगा तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा। 3 फ्लोरीन है तो 3, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, और यहाँ पे हमारे 2 लोन पेयर आएंगे, 2 लोन पेयर आएंगे। तो इस मॉलिक्यूल्स में 2 लोन पेयर अगला ऑप्शन देखते हैं हम, IF5। स्टेरिक नंबर देखें तो 7 5 12 का आधा 6, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d2। IF5 में स्टेरिक नंबर 6 है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, यानी कि 6 स्टेरिक नंबर है, 5 इसमें फ्लोरीन जुड़ी हुई है, तो ये इसका मतलब है 1 लोन पेयर इसमें आएगा। तो इसका बनेगा, कैसे बनेगा? 5 जोड़ेंगे हम, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, ये लोन पेयर एक बनेगा, 1 लोन पेयर आएगा इसमें। SF4 स्टेरिक नंबर 6 और 4 10 5 आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3d। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा 5 आएंगे, तो 4 फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन हमारी इस जगह पर आएंगी, और यहाँ एक लोन पेयर आएगा। तो
तो इसमें भी एक लोन पेयर है, इसमें भी एक लोन पेयर है। तो चारों ऑप्शनों को हम यदि देखें तो अधिकतम लोन पेयर हमारे इस HCF2 में है। इट मींस अधिकतम लोन पेयर जहां है, जिस मॉलिक्यूल्स में उपस्थित है, उसमें रिपल्सन अधिक होगा। विच हैव मैक्सिमम लोन पेयर रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा HCF2, क्योंकि जहां अधिकतम लोन पेयरों की संख्या होगी वहां पर रिपल्सन इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्गली मैच्ड पेयर। रॉन्गली मैच्ड पेयर यानी कि जो गलत मैचिंग हो रहा हो, उसका हम आंसर क्वेश्चन देखेंगे निकाल के। एक एक ऑप्शनों को सॉल्व करते हैं, जब देखेंगे कि कौन सा गलत है। SF6 ऑक्टाहेड्रल, SF6 स्टेरिक नंबर 6 और 6 12 का आधा 6, यानी कि sp3d2 6 है। तो ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर आएगा और 6 फ्लोरीन लग जाएंगी। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या बनेगा इसका? ऑक्टाहेड्रल। तो देखते हैं, SF6 ऑक्टाहेड्रल, ये तो सही है। BeCl2, BCl ये तो लीनियर बनता है, क्योंकि हम जानते हैं बेरिलियम में 2, इसका स्टेरिक नंबर 2 होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा और sp में लीनियर बनता है, ज्योमेट्री लीनियर आएगी, इसकी शेप और ज्योमेट्री सेम आएगी। NH3 को हम जब देखते हैं अमोनिया का स्ट्रक्चर, अमोनिया NH3 5 और 3 8, 5 और 3 8 का आधा 4, हमारा स्टेरिक नंबर 4 है। sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा। स्ट्रक्चर NH3 का ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन लोन पेयर के कारण इसकी जो शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। इसकी जो शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल। वेरी वेरी करेक्ट। चौथा ऑप्शन PCl5 स्टेरिक नंबर 5 और 5 10 का आधा 5, स्टेरिक नंबर 5, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, स्ट्रक्चर PCl, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी? ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगी ट्राइगोनल वाई पिरामिड, ट्राइगोनल वाई पिरामिड, वाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, ट्राइगोनल प्लेनर बोल रहा है, जबकि ये रॉन्ग है। इसको जो ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिड, क्योंकि ऊपर और एक नीचे 2 पिरामिड बन रहे हैं और नीचे ये ट्राइगोनल है, 3 क्लोरीन लगे हुए, तो ये ट्राइगोनल बन गया, बाई पिरामिड बनेगा इसमें। इस टाइप से इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर रॉन्गली मैच है, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। द स्पेसीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120
बच्चों एंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन से आते हैं, उसकी ज्योमेट्री से आते हैं और उसके शेप से आते हैं। यदि कहीं लोन पेयर मौजूद है तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो बॉन्ड एंगल है वो कुछ कम होगा। यदि एक लोन पेयर मौजूद है तो 2.5 डिग्री एंगल कम होता है। 2 यदि लोन पेयर मौजूद है तो कम होकर के 5 डिग्री कम हो जाता है। तो सबसे पहले मालूम करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन सी उसकी ज्योमेट्री है या उसकी शेप है, किस प्रकार से उसका एंगल कम हो रहा है और कितना हो रहा है। तो BCl3 की बात कर रहे हैं हम सबसे पहले। BCl3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। बोरोन में 3 और 3 6, स्टेरिक नंबर 6, 3 और 3 6 का आधा 3, 3 का आधा 6 का आधा 3, sp2 हाइब्रिडेशन sp2। तो हमारा BCl Cl और Cl यानी 3 स्टेरिक नंबर है तो Cl जुड़ गया, तो जो बॉन्ड एंगल आएगा वो आएगा 120। sp2 में हमारा बॉन्ड एंगल 120 होता है। इट मीन्स इस आंसर इज द करेक्ट। BCl3 120 चाहिए था, लेकिन हम और ऑप्शनों को भी देखेंगे। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है PH3 स्टेरिक नंबर। यदि देखें 5 और 3 8 का आधा 4, sp3 हाइब्रिडेशन sp3। इसका ज्योमेट्री PHHH लॉन पेयर। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए लेकिन लॉन पेयर मौजूद है, इसके कारण इसकी जो शेप है ट्राइगोनल प्लेनर क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पिरामिड, ट्राइगोनल पिरामिड हो जाएगी। तो इसका जो sp3 के हिसाब से इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन इनका जो बॉन्ड एंगल है एक लोन पेयर के कारण इसका घट करके 107 डिग्री के करीब होगा, ना कि 120 का। ये रॉन्ग आंसर है। ClF3 देखें, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में 7 और 3 10, 5 इसका स्टेरिक नंबर है, sp3d इसका क्या आएगा, sp3d। इसमें एंगल अलग अलग होंगे, यानी कि 120 एंगल केवल sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे। हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो इसमें 120 नहीं हो सकता। इसमें sp3 है तो इसमें 120 नहीं, ये इसलिए गलत है। NCl3 का हाइब्रिडाइजेशन ही काफी है इसके लिए। 5 और 3 8 4, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रहा है, इट मीन्स इसका भी एंगल 120 नहीं हो सकता। तो इन 4 ऑप्शनों को में से जो करेक्ट आंसर है हमारा BCl3, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और जिसमें sp2 होता है लोन पेयर इसमें कोई है नहीं, तो इसका करेक्ट 120 का एंगल हमें मिलेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following pair of ions is isoelectronic and isostructural। बच्चों कौन कौन से स्पेसीज आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगी और कौन कौन से नहीं होंगी। जिन स्पेसीज जिन मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन भी समान होगा और स्ट्रक्चर भी समान होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से स्पेसीज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो पहला ऑप्शन ए के अंदर CO3 2- और NO3
माइनस। कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8, तो 8 दिया 24 प्लस 2, तो कितने हो गई 32 इलेक्ट्रॉन। NO2 को देखें तो N में होते 7 प्लस 24 प्लस 1, तो कितने हो गए 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। समान समान इलेक्ट्रॉन है, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, इट मींस सम इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है। हाइब्रिडाइजेशन को भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्या बनेगा इसमें। 4 और 2 6, 6 का आधा 3, स्टेरिक नंबर 3 आता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। इसमें स्टेरिक नंबर 5 और 1 6, 6 का आधा 3, स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp2। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रहा है, इट मीन स्ट्रक्चर भी समान आएगा। स्ट्रक्चर को भी यदि हम देखें, कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर C, इस टाइप से कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर आएगा। यदि नाइट्रेट आयन का देखें तो N=O, एक पर आएगा माइनस प्लस आएगा। ये जो स्ट्रक्चर है सेम स्ट्रक्चर है, यानी कि आइसो स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर कैसा है, आइसो स्ट्रक्चर। इट मींस करेक्ट आंसर हमारा ये होगा, लेकिन हम सारे ऑप्शनों पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। बी ऑप्शन क्लोरेट आयन और कार्बोनेट आयन। क्लोरेट आयन का हम बनाते हैं कितना, बी के अंदर क्लोरेट आयन ClO3 माइनस। इलेक्ट्रॉन्स को देखें, क्लोरीन के अंदर 17, 8 दिया 24, 24 प्लस 1 18 और 24 42 इलेक्ट्रॉन है इसमें। सी के अंदर कार्बोनेट आयन C3 माइनस, इसका तो हमने निकाला ही है 32 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स ये ऑप्शन गलत है, इलेक्ट्रॉन ही समान नहीं है इसमें। इसमें क्लोरेट आयन में 42 इलेक्ट्रॉन है, कार्बोनेट आयन में 32 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, स्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक ही नहीं है, तो फिर तो आंसर ही गलत है। सी ऑप्शन को देखें हम, सी के अंदर है सल्फाइड आयन और नाइट्रेट आयन। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यदि देखें, सल्फर में होता है 16 प्लस 8 दिया 24 प्लस 2 18 और 24 42 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। नाइट्रेट यहां निकाला ही हमने 32 इलेक्ट्रॉन। इट मींस ये ऑप्शन भी गलत है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज नहीं है। चौथे ऑप्शन को देखेंगे, डी में क्या है हमारा, क्लोरेट आयन Cl माइनस और सल्फाइड आयन। क्लोरीन का हमने निकाला है कितना है 42 इलेक्ट्रॉन, सल्फेट का हमने यहाँ निकाला है 42 इलेक्ट्रॉन, सल्फाइड का सम इलेक्ट्रॉनिक है। डी ऑप्शन में क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को देखें, इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा 7 और 1 8 का आधा 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडेशन बनेगा sp3। इसका स्टेरिक नंबर 6 और 2 8 का आधा 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडेशन बनेगा sp3। सेम हाइब्रिडेशन आ रहा है, तो स्ट्रक्चर को यदि हम बनाए इसका, क्लोरीन का क्लोरेट आयन का ClO
एक माइनस आएगा, 2 2 4 5 6 7, ये स्ट्रक्चर इसका आएगा। एक इसमें लोन पेयर है। सल्फाइड आयन को देखें हम, इस पर 2, इस पर एक लोन पेयर है, 1 2 1 2 3 4 5 6। तो ये सल्फाइड आयन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर समान है, इट मींस ये है, 4 ऑप्शनों को हम देखते हैं तो इसके 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहे हैं। पहले ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर, डी ऑप्शन में आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चर। इट मींस 2 ऑप्शन इसके करेक्ट है, डी एंड ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है, 2 ऑप्शन सही है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट, 6th question. Maximum bond angle at the nitrogen in the present in which of the following? इनमें की बॉन्ड एंगल किसका अधिक है? नाइट्रोजन पर बॉन्ड एंगल कितना, किसका अधिक है? 4 स्पीशीज दी है। पहली स्पीशीज के बारे में बात करते हैं हम कि ऑप्शन में बारे में NO2 प्लस। हाइब्रिडेशन देखें हम, 5 में से 1 घट जाएगा, 4 स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp, 4 का आधा 2, 4 का आधा 2, sp हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और sp लीनियर ज्योमेट्री होती है, इसकी शेप लीनियर होती है। तो लीनियर में बॉन्ड एंगल होता है 180 का, बॉन्ड एंगल 180 का होगा। ए का, बी को देखते हैं हम एक बार। NO3 माइनस स्टेरिक नंबर 5 और 1 6, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। स्ट्रक्चर एक पर आएगा, ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 120 होता है। क्या होता है? 120 एंगल, तो इसका हो जाएगा 120। सी ऑप्शन को देखें, NO2 इसका जो स्टेरिक नंबर है वो क्या है? 5 का आधा 2.5। इसका मतलब यह है कि इसमें ओड इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है? ओड इलेक्ट्रॉन है। ओड इलेक्ट्रॉन है तो इसका sp2 हाइब्रिडेशन आएगा और इसका जो ज्योमेट्री है ज्योमेट्री क्या आएगी? NO2 के ऊपर एक ओड इलेक्ट्रॉन है। ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है, इसी कारण से ये 3 सिग्मा, 2 सिग्मा और एक ओड इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। होता क्या है? sp2 के अंदर बॉन्ड एंगल होना चाहिए 120, लेकिन एक ओड इलेक्ट्रॉन के कारण 120 से ये बढ़ जाता है। लोन पेयर यदि होता तो घटता, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के कारण इसका घटने के बजाय बढ़कर ये करीब करीब 132 से 133 डिग्री का कोण हो जाता है NO2 के अंदर। डी ऑप्शन को देखें, NO2 माइनस, डी ऑप्शन NO2 माइनस स्टेरिक नंबर 5 और 1 6, 6 का आधा 3,
6 का आधा 3 और sp2। हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। एंगल होना चाहिए 120। एंगल कितना होना चाहिए, 120। ज्योमेट्री, एक लोन पेयर मौजूद है इसमें, एक लोन पेयर मौजूद है। sp2 के हिसाब से 120 बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन एक लोन पेयर मौजूद है। इट मींस 120 से एंगल घटेगा करीब करीब एक साथ। इसको जो बॉन्ड एंगल है 115 के करीब आएगा। तो चार ऑप्शनों को हम देखें तो वो पूछ रहा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पर मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, तो मैक्सिमम हमारा फर्स्ट ऑप्शन में NO2 प्लस में 180 का हो रहा है। इट मींस आंसर इज द करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस तरीका से हमने कुछ क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया, सॉल्व किया, कुछ कंसेप्ट को देखा, कुछ डायग्राम को देखा, कुछ ज्योमेट्री के बारे में हमने बात की, हाइब्रिडेशन के बारे में कुछ सीखा है। तो बच्चों इस तरीका से सीखते रहिए, देखते रहिए और अपने अभ्यास को बनाते रहिए, क्योंकि आपको एक दिन डॉक्टर भी बनना है। तो केमिस्ट्री, खास करके ये केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर चल रहा है, इस पर आधारित कुछ पीवाई के क्वेश्चन हम सॉल्व किया है। तो इनको घर पर समय निकालकर, समय का कद्र, समय का टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए करते रहेंगे। धन्यवाद। ओके।